जब तक हमको आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक हम नोटा का प्रयोग करेंगे और मैं किसी भी पार्टी को वोट नहीं दूंगा। नोटा करेंगे इस बार हम लोग बना लिए है। नोटा इसलिए करेंगे कि हम लोगों को कोई बेनिफिट नहीं है, न इस सरकार से है, न सेंट्रल से है, न स्टेट गवर्नमेंट से, तो हम क्या करेंगे? ना नीतीश जी से है, ना उम्मीद है, बस यही है। और क्या? वोट नहीं दीजिएगा नहीं, इस बार वोट इस बार हम लोग वोट नहीं करेंगे। जब तक हम लोग को आरक्षण नहीं मिलता है तब तक हम लोग किसी भी पार्टी का वोट नहीं करेंगे। देखिए, समाज के नेता जो है ना, जो सत्ता में जाने के सत्ता को सुख भोगना शुरू करते हैं। इससे पहले हमारे बिहार के राज्यपाल फागू चौहान जो थे मेरे ही समाज के थे। डिप्टी सीएम रेणु देवी जो थी वो मेरे ही समाज के थी, लेकिन अभी तक के वो लोग क्या मन आवाज़ नहीं उठाए। देश मेन है ये सरकार जो हम लोगों के जाति को, नोनिया बिंद बेलदार को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में सम्मिलित करे। पूर्व भी 1984 में जगन्नाथ मिश्रा की सरकार थी, उस समय हम लोग को जाति का अनुशंसा करके केंद्र को भेज दिया गया। उस समय भी केंद्र उसको बंद बक्सा में रख दिया। 1997 में लालू जी की सरकार थी, तो क्या काम किया लालू जी? पुनः अनुशंसा करके भेज दिया गया, मतलब कि दिल्ली को, वो भी मतलब कि बंद रखा। 1915 में नीतीश जी की सरकार आई तो पुनः क्या काम किए? केंद्र को अनुशंसा करके भेजिए, लेकिन विदाउट एथनोग्राफी था। एसके मेमोरियल हॉल में आज नोनिया बिन और बेलदार समाज की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें तमाम जो लोग हैं, महिलाएं और पुरुष लोग अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर पहुँचे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ होगा आपका? नाम क्या है? असारफी महतो। कहाँ से आए हैं? समस्तीपुर जिला से। जैसे कि हम लोग को जाति नोनिया बिन बेलदार जो है ना, गरीब जाति है। इसका मुख्य पेशा जो था नमक बनाना, खारी बनाना और सोडा बनाना। सोडा जो है बारूद का प्रभेद है। जो अंग्रेज के ज़माना में, अंग्रेज जब आया, अब बच्चे हम लोग के समाज के बच्चा जो है खेल करता था, उसमें सोडा को पटक के कागज़ में पटक देता था, तो उससे धुआं और आग निकलता था। तो अंग्रेज समझ लिया इस उपयोगिता का ज्ञान जब इस देशवासी का हो जाएगा तो हमको एक मिनट नहीं टिकने देगा। इसलिए नमक कानून लगाया, पूरे देश में नमक कानून लगाया। प्रत्येक थाना में नमक के दरोगा बहाल किया और यह भी कह दिया कि नमक जो बनेगा मेरे अंडर में आएगा, और यह कह दिया जो मेरे अंडर में आएगा उस पर अधिकार वो जमा लिया। और यह भी कह दिया जो नमक जो मेरा खाएगा नमक का सरिया देना होगा। यानी हम कितना भी अत्याचार करें लेकिन हमको सिर मत उठाओ, तो रिप्लाई नहीं करना है, तो इसीलिए नहीं देना है। तो कब हुआ था ये घटना? कब किया गया था? 47 से पहले की बात है। अरे देखिए, 1947 से पहली घटना है। 1930 में अंग्रेजों के राज में, उस समय जब पूरे देश में ऐसा एक समय आया जितना भी हमारे क्रांतिकारी वीर थे जो अपने अपने गृह प्रदेश में अपने अपने धंधा में चले गए, लेकिन महात्मा गांधी वास्तव में महात्मा थे। साबरमती आश्रम में बैठ करके देश के प्रति चिंतन कर रहे थे। तो उसी क्रम में पाया कि भाई सभी जाति जो हैं अपने अपने कर्म से बना है, काम से बना है। और नोनिया जो गरीब लोग हैं, ये नमक बनाता है, खारी बनाता है, सोडा बनाता है। तो अंग्रेज जो आया तो इस पर क्यों नमक कानून लगाया? तो उन्होंने पीछे मुड़ कर देखा गांधी जी, तो कहा ओ इसके एक रहस्य है जो विस्फोटक पदार्थ ही बनाता है, जिसका बड़े बड़े अथी फैक्ट्री में सोडियम बाइकार्बोनेट बनाता है, इसलिए इस पर प्रतिबंध लगाया है। तो पूरे देश के लोगों को जुटाकर नमक सत्याग्रह स्टार्ट किए महात्मा गांधी। और इसके बाद पूरे देश में नमक कानून तोड़ने के लिए माने इसका जो है प्लांटेशन बनाया गया। जितने भी क्रांतिकारी लोग थे पुनः नोनिया को संरक्षण दे करके नमक कानून तोड़वाने का काम किया। लेकिन इतिहासकार भी हम लोग के साथ नाइंसाफ़ी किया है। उसका जीता जागता उदाहरण है जो बेगूसराय में, यदि आपको बितारवा नहीं है, गढ़पुरा जो है प्रखंड बेगूसराय जिला में, वहाँ उस समय अंग्रेज के जवानों ने बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो श्री कृष्ण बाबू थे, उनके नेतृत्व में नमक कानून तोड़ने के लिए बुद्ध नोनिया कराह में रेह मिट्टी का रस औंट रहे थे, गर्म कर रहे थे, खौला रहे थे, उसमें डुबो करके उनको मार दिया गया। श्री कृष्ण बाबू भाग गए। अभी भी वहाँ जाइएगा तो लिखा हुआ, जबकि मरने वाला नोनिया के बेटा बुद्ध नोनिया मरने वाला, और जो 20 वर्षों तक बिहार पर शासन और सत्ता का सुख भोगने के काम किए हैं पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री कृष्ण बाबू, उनके नाम से लिखा हुआ है श्री कृष्ण भवन गढ़पुरा। इंसाफी न हुआ। और आइए
माने हमारे जब गांधी जी लखनऊ से चल करके बिहार में आए हैं, तो बिहार में आने के बाद ये सब तो ठीक है चाचा, लेकिन आप लोग आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, हम लोग इसका उद्देश्य मेन है ये सरकार जो हम लोगों के जाति को, नोनिया बिंद बेलदार को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में सम्मिलित करे। पूर्व भी 1984 में जगन्नाथ मिश्रा की सरकार थी, उस समय हम लोग को जाति का अनुशंसा करके केंद्र को भेज दिया गया। उस समय भी केंद्र उसको बंद बक्सा में रख दिया। 1997 में लालू जी की सरकार थी, तो क्या काम किया लालू जी, पुनः अनुशंसा करके भेज दिया गया, मतलब कि दिल्ली को, वो भी मतलब कि बंद रखा। 1915 में नीतीश जी की सरकार आई, तो पुनः क्या काम किए, केंद्र को अनुशंसा करके भेजिए, लेकिन विदाउट एथनोग्राफी था। केंद्र कहा जब तक जाति विज्ञान जो होता है, इसका उत्पत्ति कैसे हुआ, रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, उसके आधार पर 2 वर्षों तक के अनुग्रह नारायण शोध संस्थान में हम लोगों को माने जाति आरक्षण की आप लोग मांग कर रहे हैं, आरक्षण मिल जाएगा तो क्या फायदा होगा आप लोगों को, हम लोग जो अभी नहीं मिल रहा है? जैसे कि आदिवासी का कम मार्क्स पर, आदिवासी का जो है कम मार्क्स पर उसका बच्चे को दाखिला हो जाता है किसी भी क्षेत्रों में, शिक्षा हो, दुनिया हो, जहाँ सब में उसका रिजर्वेशन सीट है, उसका विधायक, MP, MLA मंत्री बनता है। और हम लोग को तो मतलब कि बाघ के जोड़े मजबूत लोगों को जोड़े लड़ना पड़ता है, तो हम लोग पिछड़ जाते हैं। आपके समाज के कोई नेता आप लोगों की आवाज़ को नहीं उठाए? देखिए, समाज के नेता जो है ना, जो सत्ता में जाने के सत्ता को सुख भोगना शुरू करते हैं। इससे पहले हमारे बिहार के राज्यपाल फागू चौहान जो थे, मेरे ही समाज के थे। डिप्टी CM रेणु देवी जो थी, वो मेरे ही समाज के थी, लेकिन अभी तक के वो लोग क्या माने आवाज़ नहीं उठाए। तो हम लोग माने सुदूर देहात के लोगों को इकट्ठा करके लोगों को समझाने बुझाने का काम किया। जब हम लोग को भाई गौरवान्वित की सांस है देश की आज़ादी में 1917 से 1770 से 1880 तक के नोनिया अपने बल पर। आने वाले चुनाव में आप लोग क्या कीजिएगा? आने वाले चुनाव में जिस तरह से आज यहाँ देखे नोनिया बिन बेलदार का जो मीटिंग चली, मैं अशोक कुमार कौशल फ्रॉम बांदे जिला समस्तीपुर चल रही है और चला 1900 मान लीजिए 1919 से हम लेंगे तो थोड़ा लंबा टाइम होगा। मेन उद्देश्य वही है आरक्षण के तहत हम लोगों को ला दे, आरक्षण के तहत हम लोग चले। वोट किसको दीजिएगा? नोटा करेंगे इस बार, हम लोग बना लिए हैं। क्यों करेंगे? नोटा इसलिए करेंगे कि हम लोगों को कोई बेनिफिट नहीं है, न इस सरकार से है, न सेंट्रल से है, न स्टेट गवर्नमेंट से, तो हम क्या करेंगे, ना नीतीश जी से है, ना उम्मीद है, बस यही है और क्या। वोट नहीं दीजिएगा इस बार? नहीं, इस बार वोट हम लोग वोट नहीं करेंगे। जब तक हम लोग को आरक्षण नहीं मिलता है तब तक हम लोग किसी भी पार्टी का वोट नहीं करेंगे। और फिर चुनाव आएगा, पता चला आप लोग किसी एक पार्टी के जी नहीं सर, जब तक हमारी मांग नहीं पूरा होगा तब तक हम लोग वोट नहीं करेंगे। ऐसे लोग हैं आपके समाज के जो लोग देंगे। 15 फरवरी के मैडम फिर 15 पार्टियां जो है वो लगातार जी सम्मेलन जिस तरह से आप इससे भी बड़ा सम्मेलन हमारा फरवरी में होगा, 15 फरवरी के गांधी मैदान में होगा। जब तक हमको आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक हम नोटा का प्रयोग करेंगे और मैं किसी भी पार्टी को वोट नहीं दूंगा। चाहे फागू चौहान को फिर से ला दिया जाए, मेघालय से, यहाँ हमारे ही जाति से है, नुनिया ही समाज से है, फ्रॉम वो उत्तर प्रदेश से है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जाति हमारी है। उनको भी ला के अगर यहाँ का गवर्नर बना दिया जाए फिर भी हम लोग नोटा का ही प्रयोग करेंगे, ठीक ना। और इससे विशेष आपको क्या बता है और बोलिए। तो ये लोग जो हैं वो तमाम नोनिया बिन और बेलदार समाज के लोग हैं, कह रहे हैं कि अगर हमें जो है आरक्षण नहीं मिला अब तो हम नोटा का प्रयोग करेंगे। लोकसभा चुनाव में इसका असर दिखाएंगे कि कैसे सरकार अगर हमको जिस तरीके से अनदेखा कर रही है, उस अनदेखा करने की कीमत क्या होगी। तो हम लोग किसी को वोट नहीं देंगे, नोटा पे वोट देंगे और नोटा पे वोट करने के बाद शायद हम सरकार की नज़रों में। इस तरह की आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। वीडियोज़ को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।